हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एकदम तेजी के साथ बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बच्चों विलियन चैप्टर से लिया गया है। और बच्चों टॉपिक का नाम है परासरल दाब। ठीक बच्चों, परासरल दाब है ये बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई बच्चों, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं परासरल पहले समझेंगे, इसके बाद बच्चों समझेंगे परासरल दाब क्या चीज़ है। लेकिन बच्चों उससे भी पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूं, ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। दोस्तों मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूँ कि भाई अगर आपको शोरगुल सुनाई दे रहा हो तो भाई तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि भाई जन्माष्टमी का टाइम है। तो बच्चों जन्माष्टमी तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक हमारे मोहल्ले में जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ठीक है, तो हम सॉरी, आपसे क्षमा बहुत ज़्यादा मांगते हैं। आशा करते हैं अगर आप लोग गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे ये बात। ठीक है, तो चलो देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो बच्चों मान लो ये हमारी कोई क्या है, ये मान लो कोई हमारी एक झिल्ली है। ठीक, ये क्या है बच्चों, ये मान लो कोई हमारी एक झिल्ली है। हमारे शरीर में झिल्ली होती है, ठीक, प्याज में झिल्ली होती है, हर जगह झिल्ली होती है। ठीक, तो बच्चों इसका नाम हम क्या दे दिए हैं, इसका नाम दे दिए अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या दे दिए बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक बच्चों, ये हमारी क्या है बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको हम नाम देते हैं। ये हमारी क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। भाई आप लोगों के भी शरीर में झिल्ली है, ठीक, हाथ में झिल्ली है, यहाँ भी झिल्ली है, जिससे पसीना आता है। ठीक, तो ये हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। आप लोग टेंशन न लीजिए बच्चों, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, बस वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, ये बच्चों हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब मान लो बच्चों इधर इस साइड हमारा एक कोई विलियन भरा है। ठीक, क्या है कोई बच्चों, ये हमारा क्या है, कोई विलयन है। ठीक है, तो ये मान लो बच्चों कम सांद्रता है इसकी। क्या है, जो इसकी सांद्रता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, कम है। ठीक, और बच्चों मान लो इसके इस साइड भी एक कोई विलियन भरा है, लेकिन बच्चों जो ये विलियन भरा है उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। उसकी क्या सांद्रता है बच्चों, इसकी अधिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी सांद्रता क्या है, इसकी सांद्रता इससे अधिक है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब देखो जो हमारा परस्पर है वो क्या है, देखो विलायक का, ये मान लो भाई विलायक है। ठीक, विलायक है, जल है मान लो विलायक। ठीक, ये विलायक है। तो बच्चों विलायक का कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना, यानी बच्चों गुजरना, इधर इस साइड आना, गुजरना क्या कहता है, परासरल कहलाता है। समझ गए आप लोग। यानी बच्चों जो क्या है, किसी विलियन का कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या प्रवाह या गुजरना क्या कहलाता है बच्चों, परासरल कहलाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो देखो इसी को हम समझते हैं। देखो बच्चों ये क्या हमारा क्या लिखा, देखो अब इसको परासरल हम आप लोगों को समझा दें। परासरल है क्या, क्या इसमें कह रहा है, देखो परासरल विलायक का कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गुजरना परासरल कहलाता है। ठीक बच्चों, आप लोग समझ गए परासरल है क्या। तो बच्चों परासरल से तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, हम क्या समझेंगे, परासरल दाब समझेंगे। तो परासरल दाब देखो क्या समझा रहा है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब, क्या बच्चों, न्यूनतम दाब परासरल दाब कहलाता है। बच्चों इससे भी आसान आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। देखो कितना प्यारा सा, कितना आसान है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब। देखो ये हमारे अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक, अगर इधर विलियन आएगा तो भाई कुछ ना कुछ तो दाब से आएगा, दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, यानी कैसे बच्चों, ऐसे प्रेशर लगाएगा है ना, तो इधर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो दाब लगाएगा। तो कह रहा है न्यूनतम दाब, यानी वह कम से कम दाब, या न्यूनतम का मतलब बच्चों कम से कम, यानी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरल दाब कहलाता है। आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को परासरल दाब भी समझ में आ गया होगा। ठीक, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैं सोचा आप लोगों को करा दूं। ठीक है, तो देखो आप बच्चों इसको परासरल दाब से पढ़ने और समझ मतलब कि इसके क्वेश्चन आते हैं, तो भाई क्वेश्चन के लिए फार्मूला होता है। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, पीवी बराबर बच्चों होता है एन आर
टी, ठीक। पी वी बराबर क्या होता है बच्चों, एन आर टी। बच्चों कभी कभी क्या होता है, जो हमारा पी होता है, पी, ठीक, पी को बच्चों कई जगह पाई भी लिख लेते हैं, तो आप लोगों को परेशान होना नहीं कि भाई सर हमारे बुक में तो पाई लिखा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो या तो इसको लिखो या तो भाई एक फार्मूला और होता है या, अथवा या लगा के भाई फार्मूला होता है पी बराबर एन अपान वी, पी बराबर एन अपान वी आर टी, ठीक, P बराबर एन अपान वी आर टी। अब बच्चों आप कहेंगे सर जी आप तो पढ़ाई चले जा रहे हैं, इनका अर्थ नहीं बता रहे हैं क्या होता है, तो हम भाई बताते हैं। देखो P मतलब बच्चों प्रेशर, ठीक, N मतलब बच्चों N क्या होता है, मोलों की संख्या, ठीक, V बच्चों वॉल्यूम मतलब आयतन, R क्या है बच्चों, R हमारा क्या है, R क्या है हमारा, नहीं पता आप लोगों को बच्चों, R है हमारा गैस स्थिरांक, R हमारा क्या है, गैस स्थिरांक, ठीक। अब बच्चों T हमारा क्या है, भाई सबको पता है T हमारा क्या है, परम ताप, क्या है बच्चों, परम ताप है, ठीक है। अब बच्चों इसको हम एक और रूप में लिख देते हैं, P बराबर सी आर टी भी लिख देते हैं, ठीक, P बराबर सी आर टी भी लिख देते हैं। अब बच्चों इसका एक और रूप भी हम लोग लिख देते हैं, बहुत कम प्रयोग होता है, P बराबर सी एस टी, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं। कोई टीचर होता है जो शायद आपकी स्कूल में ऐसा कुछ लिखाया हो, ठीक मेरे बच्चों। अब बच्चों देखो जो हमारा T यानी परम ताप होता है वो कहे में दिया होता है, क्वेश्चन में हमें डिग्री सेल्सियस में, कहे बच्चों डिग्री सेल्सियस में दिया होता है, लेकिन बच्चों जो हमारा क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन कहाँ पे लगता है, केल्विन पर लगता है। तो बच्चों काफ़ी लोगों को बच्चों को पता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों बच्चों को नहीं पता है, जो हमारा टी होता है डिग्री सेल्सियस पे दिया रखा है, लेकिन हमको कहाँ बदलना है, केल्विन पर। तो केल्विन पर बच्चों बदलने के लिए हम क्या करते हैं, टी बराबर क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस धन 273 का जोड़ देते हैं, यानी जैसे 36 डिग्री दिया तो 36 प्लस 273 कर देंगे, तो बच्चों कहे में हमारा आंसर आ जाएगा, केल्विन पर आंसर आ जाएगा हमारा। बस बच्चों आप लोगों को इतना बस याद रहना था कि बस आप लोग इतना याद कर लेंगे तो मान लो काम आपका हो जाएगा। अगर आप लोग इतना मतलब लिख भी देते हैं पेपर में अपने तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एग्जामिनर नंबर देगा। बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की टॉपिक वीडियो लेके आ रहे हैं। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को जब हमारा पेपर यानी एग्जाम कंप्लीट नज़दीक आने लगेगा तो मैं आप लोगों को मैराथन क्लास करा दूंगा, जिससे ये हमारे विलियन परसर दाब और जितने राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, वन हाफ गुणांक, जितने भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक, मैथ, बायो जितने भी हैं सब आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोगों को बच्चों दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरी प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मार दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।